प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समुंदर के किनारे एला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब उनको राहत और सुकून आया तो वो अल्लाह की इबादत से महरूम होने लगे और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन शिकार ना किया करो, बाकी इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो। यूँ एक दिन अल्लाह ताला की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। और ऐसे अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मकदार में उनकी पकड़ में ना आती। वो हफ्ते के दिन समुंदर को देखते तो उन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के किनारों पर ही नज़र आती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समुंदर में डाल दिया। शैतान ने कहा कि अब तुम उस मछली को इतवार के दिन ही निकालना, यूँ हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रहती और वो इतवार के दिन उन मछलियों को निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो वो उनको भी ये तरकीब बताने लगा। यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार को निकाल लेते। कुछ ने समुद्र में छोटी छोटी नालियां बनाकर तालाब बना लिए ताकि हफ्ते के दिन मछलियां यहाँ से गुजरें तो उस तालाब में फंस जाएं, ताकि हम इतवार के दिन मछली निकाल सकें। उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे। वो कहने लगे कि ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे तालाब बनाए हैं, उनमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो वो शिकार हफ्ते के दिन का होगा। तुम लोग अल्लाह के अजाब से डरो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। उन 70,000 में से एक गिरोह वो था जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करता। दूसरे वो जो उनसे नफरत करते और खामोशी अख्तियार किए हुए थे। तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक लोगों ने उन बस्ती के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया। ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाए, हम जो अल्लाह ताला के फरमान बरदार हैं वो दूसरी तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनको ये कहते कि ए लोगों, अल्लाह से डरो और याद करो कि कौम लूत और कौम समूद का अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का क्या अंजाम हुआ। लेकिन उन पे उस बातों का कोई असर ना होता। वो सारे नाफरमान, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, ये कहने लगे कि ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन हम पर कोई अजाब नहीं आने वाला। बस जैसे ही वो कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक वो जो अल्लाह के नेक बंदे दीवार के उस तरफ थे, दूसरी तरफ जो नाफरमान थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह के नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो वो तमाम के तमाम बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकतें कर रहे थे। वो साले लोग जो दीवार से उन लोगों को देखने लगे, उन सारे लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को पहचाना। वो चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे, कुछ खा पी नहीं सकते थे। 3 दिन बाद वो अज़ाब में आकर फना हो गए और सारे हलाक हो गए। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं।